जय हिंद दोस्तों, मैं सीए सुमित शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे सैलरीड एम्प्लॉयड के दर्द। जैसे अगर आपको पता होगा, इंडिया में बहुत सारे लोग हैं दोस्तों, जॉब करते हैं, अपनी सैलरी की इनकम कमाते हैं, तो उनके दर्द हैं। बहुत ही कम लोगों को पता होते हैं। दर्द सभी को होता है, लेकिन दोस्तों वो कोई आवाज़ उठा के राजी नहीं होता है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयड हैं तो सबसे पहले तो आपको अपने जो बॉस की है डांट फटकार सुननी पड़ती है। उसके बाद में जब आप घर आ जाते हैं तो आपको अपनी वाइफ की सुननी पड़ती है, आपके बच्चों की सुननी पड़ती है, आपके पेरेंट्स की सुननी पड़ती है। और बाद में दोस्तों जब महीना खत्म होता है, जब आपका टीडीएस कट के पैसा आता है, जब आपका टैक्स कट जाता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब आपकी कोई बात नहीं सुनता है, बड़े ही निर्दयता से आपके ऊपर टैक्स लगा देता है दोस्तों, तब तो बिल्कुल ही वो हो जाता है, एंड हो जाता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सैलरीड एम्प्लॉयड को क्या क्या दर्द होते हैं और क्या उनकी आवाज़ है जो सुननी चाहिए डिपार्टमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सोर्स का मतलब जहां से पैसा आ रहा है, आपकी सैलरी इनकम आ रही है तो टीडीएस नाम की जो तलवार है वो लटकती रहती है दोस्तों हर महीने। अगर आपकी मान लो 50,000 रुपये सैलरी है दोस्तों, तो वो आपको 50 नहीं देते हैं। पीएफ वगैरह जो कटता है वो अलग है। उसके अलावा 5-7-10,000 रुपये आपका जो टीडीएस भी काट लिया जाता है और इन हैंड पैसा आपको बहुत ही कम मिलता है। तो टीडीएस दोस्तों वैसे तो आपका ये टैक्स होता है जो आपको टैक्स भरना पड़ता है, आपको ना भरना पड़े, आपका एम्प्लॉयर पहले ही काट लेता है, लेकिन फिर भी आपको यह टीडीएस है शुरू में ही काट लिया जाता है। और लास्ट के 1-2 महीने में तो आपका सारा पैसा ही टीडीएस में कट जाता है और आपको कुछ भी नहीं मिलता है। तो अराउंड 2 से 4 महीने की सैलरी एक एवरेज पर्सन अपनी टीडीएस में कटवा लेता है। बाकी का जो है उसको 12 में से मान लो 8 या 9 महीने ही वो जो है अपनी जो सैलरी लेता है। बाकी का काम 2-3 महीने वो फ्री में कर देता है, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसको टीडीएस कटवाना पड़ता है। ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो सैलरी हमें दे रहा है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डाल दी है कि आपको किसी को भी सैलरी देनी है तो टीडीएस काट के देनी है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, टैक्स देना पड़ेगा टैक्स पेड अमाउंट पर। आपको दोस्तों सैलरी आ गई है, टीडीएस काटने के बाद में वो जो आपका पैसा है, अगर उस पैसे को आप गलती से भी अगर आप उस पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट कर देते हैं, शेयर मार्केट में लगा देते हैं, एफडी कर देते हैं, और उससे कोई कमाई आपकी अगर हो जाती है, और अगर आप एफडी में कमाते हैं और आपकी इनकम 10 लाख से ज़्यादा स्लैब में आते हो, तो उस एफडी के इंटरेस्ट पे भी आपको दोस्तों 30% का जो टैक्स है वो देना पड़ जाएगा। इसके साथ में दोस्तों क्लबिंग ऑफ इनकम के बारे में भी आपने सुना होगा। क्लबिंग ऑफ इनकम में कई जो सैलरीड एम्प्लॉयड हैं वो टैक्स बचाने के लिए अपनी वाइफ के नाम जो है पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं, अपने छोटे बच्चों के नाम ट्रांसफ़र करके एफडी करा लेते हैं। वो खुश तो बहुत होते हैं कि मैंने मेरा टैक्स बचा लिया, लेकिन दोस्तों जब मामला सामने आएगा तो क्लबिंग ऑफ इनकम लग जाएगी। सेक्शन 64, वो जो भी पैसा आपकी वाइफ ने कमाया है वो सारा का सारा आपकी इनकम में जोड़ लिया जाएगा। तो इस तरह से जिस अमाउंट पर टैक्स पेड कर दिया है उससे फिर से कोई कमाई करते हो तो उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ता है। प्रॉफिट कैन बी अल्टर्ड। अगर आप एक बिजनेसमैन है दोस्तों, तो आपको प्रॉफिट खुद डिसाइड करना है कि मुझे कितने रुपए पे टैक्स देना है। लेकिन अगर आप सैलरी की इनकम कमा रहे हो तो आपको ऑन रिकॉर्ड सैलरी आएगी और ऑन रिकॉर्ड ही आपको पूरे के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। बिजनेसमैन दोस्तों ऑडिट के अंदर काफ़ी खर्चे दिखा देते हैं, और जो है बिजनेसमैन अपना जो इनकम फिक्स कर लेते हैं कि मुझे तो 10 लाख रुपए ही दिखानी है, चाहे करोड़ों का लेन देन हो रहा होता है। और यहाँ पे उसको बेचारे को, एक सैलरीड एम्प्लॉयड को जितनी भी सैलरी मिल रही है सारे के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। कोई भी और चारा इनके पास में नहीं होता है। अब बात करते हैं दोस्तों, बहुत सारे वेतनभोगियों को, कर्मचारियों को, इनको लोन की ज़रूरत पड़ जाती है। इमरजेंसी के अंदर, कोई शादी के अंदर, हारी बीमारी के अंदर, बच्चे की शिक्षा के अंदर कोई अगर लोन की ज़रूरत पड़ती है तो वो पर्सनल लोन की तरफ भागते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा सा ईजिली मिल जाता है। उनको सैलरी स्लिप दिखानी है, फॉर्म 16 ITR दिखानी है, पर्सनल लोन मिल जाता है। लेकिन वो फ्री में नहीं मिलता है दोस्तों, उनको 8-10%, 12-14% तक का जो इंटरेस्ट है वो देना पड़ता है। और जो इंटरेस्ट वो दे रहे हैं उसकी वहाँ पे कोई भी छूट आपको नहीं मिलेगी, वो इंटरेस्ट आपका खर्चा है। अगर यही इंटरेस्ट दोस्तों किसी बिजनेसमैन ने लिया होता ये लोन, तो उसको इस इंटरेस्ट की भी छूट मिल जाती। वो बता देता कि मैंने ये तो बिजनेस में यूज़ किया है, तो उसको इनकम टैक्स के अंदर जो है वो अपना खर्चा करें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कर सकता है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे व्हीकल लोन। हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि वो बाइक खरीदे, कार खरीदे। अगर बिजनेसमैन कार बाइक खरीदते हैं
तो दोस्तों वो उसका जो इंटरेस्ट होता है वो इनकम टैक्स में क्लेम कर सकते हैं। और इसका भी आपको पता होगा 8-10% से लेकर 12-15% तक इंटरेस्ट रहता है। लेकिन कोई सैलरीड एम्प्लॉयड व्हीकल खरीदता है लोन के ऊपर, तो उस लोन की उसको कोई भी छूट नहीं मिलेगी, किसी तरह की कोई सहानुभूति यहाँ पे नहीं है। अब हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन। दोस्तों अगर आपने कार ली है, कोई लैपटॉप लिया है, आप सैलरीड एम्प्लॉयड हैं और एक बिजनेसमैन ने कार ली है, लैपटॉप लिया है, तो घिसेंगी तो दोनों की बराबर, दोनों की वैल्यू कम होगी साल के लास्ट में। लेकिन बिजनेसमैन बोलता है ये मैंने बिजनेस के लिए यूज़ किया था तो मुझे इसका खर्चा चाहिए, और वो 15% का डेप्रिसिएशन है खर्चे में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको क्लेम कर लेता है। लेकिन वहीं पर एक सैलरीड एम्प्लॉयड है, उसकी कोई कार की घिसावट है, कोई बाइक की घिसावट है, उसकी कोई लैपटॉप की घिसावट है, उसको कोई भी बेनिफिट उस चीज़ का नहीं दिया जाता है। अब हम बात करते हैं जीएसटी इनपुट की। दोस्तों आपको पता होगा आज की तारीख में हर चीज़ पे जीएसटी लगता है। मोबाइल ले लो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले लो, लैपटॉप ले लो, कंप्यूटर ले लो, 10 रुपये का पार्ले जी का बिस्किट लेते हैं उसके ऊपर भी इनपुट लगता है। और वो इनपुट जो है दोस्तों मोस्ट ऑफ द इनपुट है बिजनेसमैन क्लेम कर सकते हैं। ऐसे बिजनेसमैन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, आपको पता होगा अगर उन्होंने एसी लगवाया, मोबाइल लिया, आईफोन लेते हैं महंगे महंगे लाखों के कोई भी आइटम लेते हैं, तो फर्म के नाम से बिल कटवाते हैं और उसके ऊपर जो भी जीएसटी लगता है दोस्तों उसका क्लेम मिल जाता है उन्हें। और जो अब जब जीएसटी भरना होता है तो उतने रुपए कम भरते हैं, लेकिन बिजनेसमैन जो है वो यूज कर लेता है। सैलरीड एम्प्लॉयड को किसी भी तरह का कोई इनपुट नहीं मिलता है। जैसे दोस्तों एग्जांपल दूं, अगर एक 1.5 लाख रुपए का फोन है, उसके ऊपर 28% के हिसाब से 25-30 हज़ार रुपए का अगर आपका इनपुट लग रहा है, टैक्स लग रहा है, तो वो बता देगा कि मुझे बिजनेस के लिए यूज करना है, तो वो 1.5 वाला 1.25 में ही पड़ जाएगा, 1,10,000 रुपए में ही वो पड़ जाएगा। लेकिन सैलरीड एम्प्लॉयड को 1.5 के 1.5 देने पड़ेंगे, कोई डेप्रिसिएशन नहीं, कोई लोन की छूट, इंटरेस्ट की छूट वहां पे नहीं मिलती है। इसके अलावा दोस्तों अगर सैलरी एम्प्लॉयड है, वो अपनी जॉब पे जाता है तो वो कार बाइक पे जाएगा, बस पे जाएगा तो खर्चा करता है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस करता है, फ़ोन पे बात करने के लिए मोबाइल एक्सपेंसेस होते हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं दोस्तों। जो बिजनेस वाला ये सारे के सारे खर्चे क्लेम कर लेता है कि मैंने तो बिजनेस करने के लिए ये खर्चे किए थे, लेकिन सैलरीड एम्प्लॉयड को इन खर्चों की कोई भी छूट नहीं मिलती है। हालांकि स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की मिलती है, तो 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन से दोस्तों क्या बनेगा एक कर्मचारी का जिसकी ज़्यादा हायर सैलरी अगर आती है। तो ये जो खर्चे हैं सैलरीड एम्प्लॉयड के द्वारा जो क्लेम नहीं किए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं नो बिजनेस कैन बी रन। आप कोई और बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉयड हैं और आपके दिमाग में आया ये अच्छा बिजनेस है, ये भी मुझे साथ साथ में कर लेना चाहिए, तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों आपको अलाउ नहीं करते हैं, आप कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते। यहाँ तक तो फ्यूचर एंड ऑप्शन इंट्राडे, शेयर मार्केट के अंदर अगर आप इंट्राडे की कमाई, शेयर मार्केट में इंट्राडे का लेन देन करते हो तो भी ये बिजनेस इनकम माना जाता है। ये भी बहुत सारे केस में आपको अलाउ नहीं होता है, तो आप अपनी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे दोस्तों। वो सैलरी की इनकम है, टैक्स कट के आएगी, उसी के ऊपर ही आपको सर्वाइव करना है, उसी के ऊपर ही आपको बच्चों पालना है, पढ़ाई करनी है बच्चों की, अपनी शादी करवानी है बच्चों की, जो भी काम करना है उसी इनकम से कराना है। आपकी ग्रोथ है वहाँ तक ही लिमिटेड रह जाती है। तो सैलरीड एम्प्लॉयड को किसी भी तरह का बिजनेस करने की परमिटी है मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रोवाइड नहीं की जाती है। लेकिन दोस्तों अब हम प्लस पॉइंट की भी बातें कर लेते हैं। आपको इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। कोई बिजनेसमैन होता है उसको पहले स्टॉक लाना पड़ेगा, उधार माल बेचना पड़ता है। आपको तो अपनी अकाउंट के अंदर 1 तारीख को सैलरी आ जाती है, तो आपको ये थोड़ा सा प्लस पॉइंट है। अगर आपके सैलरी जो है वो तो आपको आनी ही आनी है, 1,50,000 10,000। लेकिन बिजनेस के अंदर दोस्तों ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो, उनको लॉस भी हो सकता है। आप क्वालिफाइड हैं, आपने बीएड करी है, टीचर हैं, तो आपने अच्छी डिग्री की है, परीक्षा पास की है, तो आप एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान हैं। बिजनेसमैन है वो कोई भी हो सकता है, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो। शेड्यूल भी है दोस्तों, टाइम लीव है, छुट्टियां चाहिए तो आप छुट्टियां ले सकते हैं। बिजनेसमैन है वो कहाँ पे जाएगा, आपको पता होगा कि बिजनेसमैन की जो दुकानदारी है शटर खोलेगा तभी चलेगी, और आपको तो दोस्तों कोई भी छुट्टी आ गई तब भी आपकी सैलरी वहाँ पे मिलनी है। आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। 10 से 4 आप जाएंगे, आपने बोल दिया सर 4 बज गए, गुड बाय टाटा बाय बाय खत्म, तो आपकी सैलरी खत्म है। अदरवाइज बिजनेसमैन जो है रात को 12-12 बजे तक भी बैठ करके आपकी जो है टेंशन लेता है, मुझे इतना प्रॉफिट हो गया, भाव बढ़ गया घट गया, उससे पैसा डूब गया उनका, उनकी उधारी बहुत होती है दोस्तों, इनकम टैक्स वालों का छापा पड़ गया, और भी न जाने कितने तरह के बैंक वालों के लोन के लिए इतने कागज़ देने पड़ते हैं, जीएसटी हर महीने भरनी पड़ती है, अकाउंटेंट से मत्था मारना पड़ता है, सीए से बात करनी पड़ती है। तो ऐसी बात नहीं है दोस्तों, उनको भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक करें दोस्तों। हम इनकम टैक्स से रिलेटेड सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर लाते रहते हैं, अच्छे अच्छे
अच्छे रूल्स हैं, टैक्स सेविंग के बारे में बताते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। इस वीडियो को सभी सैलरीड एम्प्लॉयड में आपको शेयर करना है, कम से कम दोस्तों आपको 5 लोगों में शेयर जरूर करना है। ये जो व्यक्ति सैलरी की इनकम कमा रहा है, ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हमारा भी प्रोग्रेस हो सके, हमें भी सब्सक्राइबर्स मिल सके, हमारे भी व्यू आएँ तो हमारा भी हौसला बढ़ता है दोस्तों। फिर भी कोई कमेंट हो, ऐसा कोई दर्द जो रह गया हो और हमें ना इस वीडियो में कवर किया हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों, ताकि उसका भी जो है लोगों को पता लगे कि क्या क्या कमेंट है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सोचना चाहिए दोस्तों, सैलरीड एम्प्लॉयड के बारे में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट उनको देने चाहिए। इस बार बजट में हमने बोला तो है कि 50,000 की जगह 1 लाख स्टैंडर्ड डिडक्शन हो जाए, ATC की छूट 2 लाख हो जाए, हाउस लोन की छूट 3 लाख हो जाए। वो अब आने वाले बजट में 1 फरवरी को देखा जाएगा कि क्या बेनिफिट मिलता है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।